तक आए नहीं है, कहाँ चले गए पता नहीं। कहाँ थे? अब आ गए हैं, अभी अभी आए हैं। सुबह से देख रहे हैं जो सबके यहाँ घूमते रहते हैं पूरा गांव। क्या कर रहे थे गांव में? अरे गांव में रहते हैं तो तनी जिम्मेदारी बनता है ना। आई इन्होंने फालतू नहीं घूमते हैं। तो तुमको पता है क्या हुआ है? वो राम लखन जी के है ना खलिहान में आग लग गया। तो आग लगे थे क्या? तो पूरा गांव का ठेका आप ही लीजिएगा? अरे हम ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन गांव में रहते हैं तो जिम्मेदारी तो बनता है ना कि भाई किनके यहाँ क्या है, दिक्कत है। अब वैसे तुम इतना गर्म काहे हो रही हो? हमको तो लग रहा है कि तुम ही आग लगा रही हो। भैया प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। कहा दोनों आदमी गर्म है जी। अरे देखिए ना, ये पूरा दिन सुबह सुबह से घूमते रहते हैं और किसके यहाँ आग लगा, कैसे बुझाना है, हर चीज पूरा दिन खाली बौखते रहते हैं। ये राजा भैया तेरे में कौन गलत अरे बात आप देखिए, सबसे खुशी की बात है कि सामाजिक आदमी, अब भाई आग लगे कैसे भी आपके घर में ही आग लग जाए तो कोई देखे नहीं, ये तो गलत बात है ना। तो बचाव एक दूसरे का करना है, प्लस का है सुरक्षा भी करना है ना। अब राजा बाबू आप ही समझाइए, तो बताइए ना। राम लखन जी के यहाँ आग लग गया तो देखे चल के भाई भीड़ अरे मिथिलेशों के घर में तो हाँ, आग लग गया था। नहीं तो आग लग गया तो इनको जाने से बुझ जाएगा, किसी लिए कोई उपाय होगा, जानकारी लेना पड़ेगा। तो कहाँ से जानकारी कैसे मिलेगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है ऊपर उपाय। हाँ, हर उपाय है भैया। क्या है ना, हम देखे हैं तो सुनील कुमार गुप्ता जी नहीं है, अरे बताते हैं तो सुनील कुमार गुप्ता जी जो पहले पूर्व अरे वो अग्निशामक पदाधिकारी थे बिहार सरकार में, तो उनको देखे कहिए तो उनसे हम लोग ज़्यादा वो बता पाएंगे, हम लोग पूछताछ कर लेंगे। तो कहिएगा हम उनसे मुलाकात करके हम लोग जानकारी। भैया इसमें कहना कुछ है। अरे आप सर को बुलाइए, हम लोग तुरंत पहुँचते हैं। हम लोग भी, और साथ साथ हम लोग अगर जानकारी ले लेंगे तो गांव घर के लोगों को भी बचा देंगे, बचाएंगे, जिससे उसको सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगे। और आग ऐसा करना है, जाइए अपना घर वगैरह संभाल के, आग बत्ती उत्ती सब बुझा करके और ये बगीचा में आ जाइए, हम वहीं लेकर उनको तुरंत आ रहा भैया। हाँ तुरंत आइए ना, हम राम खिलावन के बगीचा में है। हाँ ठीक है, ऐसा करो ना। तो चलो हम लोग को जानकारी भी मिल जाएगा, और जो कुछ पूछना होगा कि सर आग कैसे लगता है, इससे बचाव कैसे करेंगे, रक्षा कैसे होगा, तो हम लोग जानेंगे और गांव के लोग को भी बताएंगे। ऐसा कीजिए, जितना बत्ती है ना, बिजली का सब बता देंगे, सब पहुँचिए वहाँ पे हमारे। चलो जल्दी से तैयार हो, हम लोग चलते हैं वहाँ पर सर जाएंगे ना तो सब पूछेंगे भी, और हम चाहते हैं ना जो सब गाँव घर के लोगों को बता दें, मतलब इसे अगर जानकारी दे देंगे तो वो अपना बचाव तो स्वयं कर सकते हैं। हाँ अभी हो गया ना बात, जो हम कर रहे थे तुम अब वही बोल रही है। तुम कहते हो कि इन्होंने घूमते रहते हैं, घूमते नहीं रहते। अरे गांव में है तो सामाजिक एक तो दायित्व बनता है, दायित्व बनता है, तो उसके लिए घूमने से थोड़ी होगा। जूतों ना गर्म हो रही थी। चलो जाओ, अब चाय वाय छोड़ो, आज तुरंत तैयार होकर निकलो। चलिए। क्या हुआ ना कि जगह जगह आग लगी हो रही। राम महतो जी के पुआल में परसों आग लग गया, वो दिन खलिहान में लग गया। तो क्या हुआ है, दीपक भैया है ना, वही दोनों आदमी अभी पूछ रहे तो लोग चिंतित थे। तो हम कह रहे काहे चिंतित हो, हमारे सुनील सर है ना, हम उनसे सब कुछ तुमको समझवा देते हैं, समझाना जरूरी है सर। थोड़ा आग लगी पर वो आ रहे हैं, मुझे लगता है आ ही रहे होंगे, है ना। तो पूरा उनको देरी हो गया सर, इसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। वो क्या है ना कि अब जानते करते हैं तैयार वार होने में लेट हो गई है। तो सर क्या है ना, ये दुरुस्त है। ये दीपक भैया है और इनकी ये शालू जी हुई, और ये सुनील कुमार गुप्ता सर हुए, इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। ये पूर्व अग्निशामक पदाधिकारी रह चुके हैं बिहार सरकार के। और इस बारे में आपको जो भी है सवाल, अरे वो राम महतो जी में आग लग गया था ना खलिहान, सब जानते हैं। तो उसी पर राम महतो जी के वो खलिहान में आग लग गया, इन्हें रमेशवा के घरों में आग लग गया। तो सर हम लोग देख रहे हैं कि 2 महीना से जन्नत तनी आग लग जा रहा है, आई समझे में नहीं आ रहा है कि अभी फिलहाल जो है लगभग 2-4-10 दिन से ज्यादा हो रहा है। हाँ, समझे में नहीं आ रहा सर कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें। और गाँव में अक्सर इस सब सुनने को हम लोग को मिल रहा है। सर आग लगना एक आपदा है, इसको तो हम लोग जो है पूरा बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचाव कर सकते हैं। अब ये यहाँ तो हम इसको कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आग ये चीज जानना जरूरी है कि आग है क्या, आग लगती कैसे है ना, और इससे बचने का क्या क्या उपाय होना चाहिए। आग जब अधिक गर्मी
जलने वाली वस्तु और ऑक्सीजन एक जगह मिल जाता है तो आग की उत्पत्ति हो जाती है, आग लग जाता है। इसमें से एक को हटा लेंगे, आग बुझ जाएगा। किसको हटा दें सर? किसी को भी हटा लीजिए, जलने वाली वस्तु को हटा लीजिए तब भी, जी हवा को, ऑक्सीजन को हटा लीजिए तब भी, या अधिक गर्मी को ठंडा कर दीजिए तब भी। अच्छा, ये सर तो दो- हवा दिन को में तो हम लोग हटा नहीं सकते। हवा को हटा सकते हैं हम, घेराबंदी करके, हम ढक करके हवा को तो हटा ही सकते तो हैं। सर हमारा सीधा सा सवाल है कि ग्रामीण भाई लोग ऐसा क्या व्यवस्था करें जिससे अगलगी से रक्षा हो सके। ठीक है, अभी गर्मी है, गर्मी के मौसम में अधिकतर देहाती क्षेत्र में देखा जाता है कि फूस की झोपड़ियाँ, राख रखौरा, कहीं पेड़ पौधा सूखा हुआ जो है उसमें अग्निकांड की घटनाएं हो जाती हैं। हो जाए। अच्छा सर, एक मिनट यहाँ रोकना नहीं नहीं चाहेंगे। सर, तो हाँ, ये ठीक है, बता ठीक रहे है, हैं क्या ठीक है। प्रबंध है? जैसे गांव में जो बोलते हैं कि आग, जैसे जहाँ घर है फूस ठीक। का घर, यहाँ याद आई फूस के घर की बात की है कि उसके चारों तरफ अगर केले का पौधा लगा दिया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अग्नि माने कम हो जाता है, ऐसा है क्या? आपने सही कहा, केले के पौधा से ही नहीं, किसी पौधा को आप लगा लेते हैं जो लंबा हो और काफी हरा हो, तो उससे आग का फैलाव रुकता है और आग लगने की संभावनाएं घट जाती है। अच्छा, वो कैसे? इसलिए कि जब वो ठंडा होगा, वातावरण ठंडा होगा, तो हमने कहा आग लगने के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं, जिसमें गर्मी भी है। तो यदि गर्मी के बदले हम वहाँ ठंडा का माहौल दे देंगे तो निश्चित रूप से आग लगने की घटना कम हो जाएगी। अच्छा, यानी कि गांव में अगर घर है जहाँ, हाँ। तो उसके चारों तरफ केला का पौधा या जो ज्यादा हाँ, कोई पौधा या खेत खलिहान में भी हर 10 कट्ठा 5 कट्ठा पर एक लाइन यदि हम पौधा लगा देते हैं तो अग्निकांड की घटना होने पर भी आग का फैलाव नहीं होगा। किस प्रकार का पौधा लगाया जाए? केला वही के अलावा? जैसे केला के अलावा बीच में यदि लगा देते हैं, जनेरा है, मकई है, और जो हरा हरा वाला पौधा सब है जो चारा के रूप में इस्तेमाल होता है, उसको भी हम लगा देंगे तो आग का फैलाव रुक जाएगा। तो सर जैसे खेतों में बड़े, जैसे धान या गेहूं कोई भी चीज रोपा रहता है, उसमें अगर लग जाए तो उसके बचाव के लिए सर क्या करें? उसके बचाव के लिए हम फायर बेड बना देते हैं, उसमें बीच से हम उतना सा पौधा कम कर देते हैं, या बीच में भी उससे लंबा पौधा जो हरा वाला है वो लगा देते हैं। तो उसे नहीं, हाँ, उससे भी आग का फैलाव रुक जाता है। सर उसको तो हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर जैसे खाना बनाते वक्त अगर हम कुछ सब्जी डालते हैं तो उसमें देखते हैं पूरा आग लग जाती है, तो सर उस सब लोग क्या होती है, महिलाएं सब भाग जाती है, और हम भी ऐसा किए हैं, भाग जाते हैं। लेकिन सर उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आग लगना एक साधारण मामला है, जी। इसमें घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होने देना चाहिए। आग जब लगे तो पहले देखिए और उसका व्यवस्था कीजिए कि इसको कैसे बुझाया जाए। तो सीधी सी बात, हमने कहा कि 3 तत्व के मिलने से, 3 वस्तु के मिलने से आग लगती है, एक को हटा देना है। तो यदि जिस कढ़ाई में आग लगी हो उस कढ़ाई के ऊपर से एक बड़ा सा कोई ढक्कन डाल देंगे हम, या कि कोई कपड़ा या मोटा कपड़ा से उसको ढक देंगे तो आग बुझ जाएगा। कारण कि उसमें हवा का प्रभाव कम जाएगा, अच्छा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग भूखे मर जाएगा। जी। तो सर आज ज्यादातर देख रहे हैं अभी लोगों का, वो लाल कलर का कोई स्प्रे होता है, क्या नाम है नहीं पता, वो उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, अच्छा, अग्निशामक यंत्र। अच्छा, उसमें हाँ। क्या ऐसी होती है जिससे आग बुझ जाती है? उसमें गैस भी होता है, जी। पाउडर बेस भी होता है, गैस और पाउडर बेस होता है, गैस और पानी बेस होता है। 4 ढंग से सामान्य स्तर पर अभी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वाटर CO2, AFFF, ABC और DCP, ये 3-4 एक्सटिंग्विशर हैं जिसका इस्तेमाल सामान्य स्तर पर किया जाता है। जैसे घर में आग लगती है, घर के सामान्य चीज में लगती है, तो क्लास A नेचर का हम वाटर CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि उससे भी आगे तेल वाला में लगता है तो AFFF जो फोम में होता है, फोम बेस्ड होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं तो आग उस पर से कवर करके बुझ जाता है। और सामान्य बिजली की आग लगती है तो उसमें CO2 गैस का वाला फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करते हैं, उससे आग बुझ जाती है। मेटालिक में लगता है तो या तो CO2 करें या तो फिर हम ABC DCP फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल उसके हिसाब से हम करते हैं तो आग हम जल्दी से बुझा लेते हैं। तो सर जैसे कि कहीं भी आग लगे, खेत में, खलिहान में, या घर में, या फिर कढ़ाई में, तो सर फायर एक्सप्रेस से मतलब बुझ जाएगी आग?
नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर प्राइमरी स्टेज का है। अच्छा। फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा शुरुआती अवस्था में जब आग लगे जी। तो देखिए, एक कप पानी ज्यादा काफी होता है एक शुरुआती अवस्था में आग को बुझाने के लिए। अच्छा अच्छा। और जब आग फैल जाता है तो उस समय हमारा तालाब का पानी भी कम पड़ने लगता है। अच्छा सर, अगर खेत खलिहान में आग जो लगती है सर, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से कारणों से लगती है। करना चाहिए। अभी जैसे सिलेंडर में आग लगना, या कपड़े में आग लग जाना, या ऑयल फैक्ट्री में आग लग जाना, तो इस चीज के लिए क्या अलग अलग तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको बुझाने के लिए? देखिए, या इसका उपाय भी तो अलग अलग होगा रक्षा का? कपड़ा में लगता है तो कपड़ा शरीर के कपड़ा में लगता है ना, तो सबसे अच्छा रास्ता है कि उसको आदमी को रोल करना चाहिए, जमीन पर सूत करके आलू ढक जाना चाहिए। या सर रोलिंग होगा ना तो आग बुझ जाएगा। यदि गैस सिलेंडर में आग लगे तो भींगा कपड़ा हो, सूखा कपड़ा हो, चादर हो, कंबल हो, उससे उसको लेकर के लपेट दीजिए सिलेंडर को, आग बुझ जाएगा। तो सर लपेटने से तो पहले ही पूरा फैल जाता है। आप अपने तरफ से आपने इस तरह से लेके जाएं, जी। आप इधर से यदि कपड़ा ले अपने आप को बचाते हुए ऐसे कर करके वो करें। यदि सिलेंडर होता तो मैं बता देता कि अच्छा, कैसे एक किया बात और जाए। आई सर कि कोई व्यक्ति के शरीर में अगर आग लग गई जी तो वह लुढ़के, जी। बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लुढ़क पाए या बूढ़े आदमी जो नहीं लुढ़क पाए, तो उनको हम कैसे बचा सकते बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। यदि कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो हैं? जी तो वो ढक नहीं सकते हैं, तो उस वहाँ आसपास के जो भी लोग उपलब्ध हों उनका फर्ज बनता है कि कोई बड़ा सा चादर, कंबल, रजाई, तोशक जो भी चीज मिले उस चीज से ला करके उनको ढक दें। अच्छा, सिर्फ ढक देना है। ढक देना है। ढकने से क्या है कि हवा या ऑक्सीजन का आदान प्रदान वहाँ नहीं होगा, वहाँ पहुँच नहीं होगा, आग भूखे मर जाएगा। तो सर वहाँ तो हम कपड़े से ढक देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पंखा में आग लग गई, बोर्ड में लग गई, तो उसके लिए सर क्या करें? बहुत अच्छी बात है, बिजली की आग है जी, तो कैसे? बिजली की आग में जब बिजली में आग लगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम स्विच को ऑफ कर देंगे, मेन स्विच को, ठीक है पहला बात। जी। उसके बाद वहाँ हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या ABC फायर एक्सटिंग्विशर, और वो अवेलेबल नहीं हो तो हाँ तब नहीं हो तो मग में पानी लेंगे कौन मारेंगे? और हम ऐसे मारेंगे। उसको लगातार पिचकारी से नहीं देंगे, कारण कि पिचकारी से देंगे तो वहां से और नीचे तक का कनेक्शन जुड़ जाएगा और जो बिजली होता है पानी का सुचालक हो जाएगा। तो सर ऐसे पानी मारेंगे तो पूरे बॉडी पे तो गिर जाएगी ना, तो बॉडी से क्या अंतर पड़ता गिर है, जाएगा पूरा। कुछ पाने को कुछ खोना पड़ता है। तो सर आप आग बुझा रही हैं तो बॉडी को गंदा होने से बचाइएगा तो नहीं, संभव गंदा नहीं नहीं होगा सर, ना। जैसे आग लगने से कारण आप होती है, मगे में तो पानी लें और ऐसे फेंक दें उस पर, ताकि उस पर जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा और ठंडा से आग तुरंत बुझ जाएगा। अच्छा। अब बुझ गया तो खत्म हो गया। अच्छा, खेत खलिहान में आजकल ज्यादा काम हो रहा है जी। फसल कटाई का भी वक्त है, तो ऐसे समय में जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो जेनसेट के साथ या वो मशीन से, काटने वाला मशीन जो होता है उससे काम करते हैं, जी। थ्रेशर वगैरह से, तो उसकी चिंगारी से भी आग लगती है। ठीक तो है। वहाँ बचाव के लिए कि आग लगने पर हम तुरंत बचे या उससे नहीं हो पाए, इसके लिए क्या सावधानी बरतें? सबसे पहला है कि जो कच्चा प्रवृत्ति का जो भी डंठल होगा उसको उसमें ना डालें, अच्छा उससे ज्यादा आग लगने की संभावना बढ़ती है। दूसरा, जहाँ पर हम स्टॉक कर रहे हैं और जहाँ पर थ्रेसिंग कर रहे हैं वहाँ सतर्कता होनी चाहिए और 2 ड्राम पानी और बाल्टी और मग जरूर रखें। अच्छा, तो ऐसी अवस्था है वैसी अवस्था उत्पन्न हो तो तुरंत मग से, बाल्टी से उसको पानी से डाल दें, या जहाँ वहाँ जा रहा है वहाँ भी चिंगारी जाता है तो वहाँ पानी और डाल दें। गांव में आज भी देखा जाता है कि घास फूस यानी झोपड़ी का घर होता है, ठीक है। और उसमें अगलगी की ज़्यादा माने संभावनाएं होती है, क्योंकि वहाँ महिलाएं भी थोड़ा सा एक खाना बना रही है, उससे भी उड़ गए, या अगर आग पकड़ा तो एक साथ 5-7 घर चला जाता है। तो ये ऐसा सुनने को आया है कि गांव के लोग मिट्टी का लेप लगाते हैं जी। घर में। क्या मिट्टी का लेप लगाना अगलगी से बचाव के लिए माने पर्याप्त है, या उसका जो है और भी कुछ है, ये सही है या गलत? नहीं, प्रश्न तो बहुत अच्छा है आपका। अधिकतर गांव के लोग या फूस की झोपड़ी में, फूस के मकान पे मिट्टी का लेप लगाया जाना उचित है और वह अग्नि निरोधी काम करता है। वातावरण बना देता है। वो जब आग की चित्कारी चिंगारी उस
फूस की झोपड़ी वाले इस पर जाता तो मिट्टी का नजर आने से उसमें आग नहीं पकड़ता है और उसकी रेसिस्टेंसी हमें बढ़ा देती है, ठीक है ना। और रही बात, सिर्फ मिट्टी का लेप नहीं लगता है, मिट्टी में बालू होना चाहिए, मिट्टी में भूसा होना चाहिए और उसमें गोबर तीनों का मिला करके यदि उसमें मार मिला देते हैं, अच्छा। यदि केले का पानी मिला देते हैं तो और रेसिस्टेंसी उसकी बढ़ जाती है। अच्छा सर, ये तो गर्मी के दिनों में ठंडक भी पैदा करते हैं। हाँ, रेसिस्टेंट केला का पानी का रेसिस्टेंसी ठंडा है, या फिर फिटकीरी का पानी मिला देते हैं और भी अच्छा हो जाएगा। मतलब आग हाँ। आग से भी बचाव हो जाएगा, हाँ, प्लस वातावरण रेसिस्टेंसी भी ठंडा पता है, होगा। ठंडा भी वातावरण हो सर, जाएगा। वो तो ठीक है, मिट्टी का लेप लगा दिए, जैसे कि वो तो बोल रहे हैं अच्छा, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसमें कहना ये है जैसे मिट्टी के लेप लगाने से ही हो जाएगा, या फिर क्या क्या इससे बचाव के लिए नियंत्रण बरतनी चाहिए। जो गांव घर में है जिसको कि फायर की व्यवस्था मतलब नहीं है, वो स्प्रे नहीं ला सकते हैं, उसके लिए सर क्या क्या नियंत्रण करने चाहिए? मिट्टी के यदि हम फूस की झोपड़ी की बात करते हाँ, हैं ये तो बात है। तो हमको फूस की झोपड़ी को बचाना है, जी। तो बचाने के लिए हमें सबसे पहला तो उसको अग्नि निरोधी बनाना है, उसमें मिट्टी का लेप लगा देना है। दूसरा कि जलता हुआ दिया या लालटेन को कभी भी झोपड़ी के दीवार पे नहीं टाकना चाहिए, कारण कि रात में तेल घटने से या बढ़ने से या किसी चीज के प्रभाव से उसमें या ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलने से फप जाता है वो, और तेज हो जाता है उसका फ्लेम और वो आग को पकड़ लेता है। ये तो इसलिए इतना बढ़िया जानकारी सर। इसलिए कभी भी लालटेन को नहीं टांगना चाहिए। अभी तो सरकार की नीति है, भारत सरकार की योजना है अधिक से अधिक मकान बनाए जाने का, पक्कीकरण का भी योजना है, प्लस उज्ज्वला एक योजना है जिसके तहत सरकार ने गैस चूल्हा, गैस चूल्हा, एलपीजी चूल्हा और सिलेंडर बंटवा रही है, दे रही है। तो उस स्थिति में सरकार की इस योजना का भी हमें लाभ उठाना है, और सरकार की इस योजना ने भी हमें आग लगने के रेट को कम कर दिया है, क्योंकि जब हम आग जलावेंगे, हाँ, पहले लकड़ी जलावेंगे तो उससे चिंगारी निकलेगा, लेकिन ये चूल्हा से कम निकलता है, इसलिए इससे भी हमें फायदा हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी अंतिम समय में जानना चाहेंगे। गांव में अभी भी ये देखा जाता है कि बहुत सारे ग्रामीण लोग अभी भी नीचे पुआल बिछा करके सोने की आदत रखे हैं, है ना। पुआल बिछाते हैं, उसके ऊपर चादर बिछाते हैं, सोते हैं। अच्छे अच्छे घरों में भी लोग आदत डाले हुए हैं। इसमें अगर उसमें आग से कैसे बचाव हो, और उसमें भी आगलगी की संभावनाएं देखी जाती है। कई बार ऐसे हुआ है कि बगल के बच्चे भी जल करके माने मर गए, तो उससे कैसे बचे? क्या उस पुआल में स्वतः भी माने अग्नि ये होता है, कुछ ऐसा है? ठीक है, आपने प्रश्न अच्छा किया। ये पुआल बिछाकर सोना गलत नहीं है, कारण कि ठंडा से बचाव के लिए पुआल बिछाकर सोना जरूरी है, लेकिन उसकी बचाव, उसमें आग ना लगे तो ठंडा के दिन में बोरसी का इस्तेमाल उस पुआल के बगल में अपना करेंगे, ताकि बोरसी से चिंगारी ना निकल जाए, बोरसी से गर्म होकर के बाहर का पोर्शन जल करके आग को ना पकड़ ले। बीड़ी सिगरेट पी करके आप वहां पर नहीं डालेंगे। अभी देखा, पहले तो, अभी तो शराब की बंदी है सरकार के द्वारा। पहले लोग शराब पीते थे, नशा में बीड़ी सिगरेट पीते थे और सोते सोते बिछावन पर गिर गया या उस पुआल पर गिर गया, आग पकड़ लेता था, धन जन सबकी हानि होती थी, आदमी भी जलता था, मकान भी जलता था। इसलिए अब तो अभी उस पर तो अंकुश लगा हुआ है, बहुत माने कम मात्रा में है, कहीं कहीं पकड़े जा रहे हैं लोग, लेकिन उससे बचाव के लिए उस पुआल को बिछाने से रोका नहीं जा सकता है, बल्कि हम उसके बगल में बोरसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगरबत्ती मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जलता हुआ कोई भी चीज अगल बगल में नहीं जलावेंगे, लालटेन में दिया भी वहाँ नहीं जलावेंगे, मोमबत्ती नहीं जलावेंगे, ताकि उससे आग पकड़ ले। बिजली के तार को सुरक्षित रखना पड़ेगा। बिजली के तार को तो हर समय सुरक्षित रखना चाहिए। कटा टूटा पुराना अनटेप्ड, जो टेप नहीं हो, लूज वायरिंग कभी ना रखें, ताकि बिजली से आग नहीं लगे। बहुत अच्छी जानकारी। तो सर बहुत बढ़िया राजा बाबू सर हम लोग को जानकारी दिए। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव घर के दर्शकों को एक संदेश दीजिए, ताकि उनको समझ में आए कि ये आगलगी की घटनाएं से हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते। देखिए, अभी का संदेश तो हम यही कहेंगे, सुरक्षा बचाव से बेहतर है।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम सुरक्षित रहें, यदि सुरक्षा का व्यवस्था, सुरक्षा का उपाय पहले से कर ले, तो हमको आग से क्षति कम से कम होगा। सर बहुत अच्छा बात बताए कि बचाव से अच्छा है कि हम सुरक्षा करें, सारा वातावरण हम अपने अनुकूल अपने हिसाब से बना के रखें। सर आप यहाँ पर आए और हमारे गांव घर के दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप हम लोगों को बताएं। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी। तो अब वक्त है हमारा पता नोट करने का, तो पता आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। तो हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन के फेजर रोड पटना 8,01,000 और हमारी मेल आईडी है director.ddk.patna@gmail.com। और प्यारे दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले अंक में खास जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप लीजिए। अरे भैया कहाँ हैं आप? अभी हम लोग को तो लोकगीत न सुनना है। हम बोल ही दिए कि लोकगीत का आनंद दिलवा ही रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, लीजिए लोकगीत का आनंद और हमें दीजिए विदाई। नमस्कार। नमस्कार। माई तोरा गोदिया में खेले लाख बिरना, खोइछा में खेलेला सोहाग, अचरा में खेले मैया विधि के विधानवा, कि धनई धरतिया के भाग, कहवा लगावे मैया, कहवा लगावे मैया, लवंग के गछियाए मैया, तोहरे सेवका, कहवा लगावे निमिया गाछ मैया, तोहरे सेवका, कहवा लगावे निमिया गाछ मैया, तोहरे सेवका, कहवा लगावे मैया, लवंग के गछियाए मैया, तोहरे सेवका, कहवा लगावे निमिया गाछ मैया, तोहरे सेवका, कहवा लगावे निमिया गाछ मैया, तोहरे सेवका। अंगना लगावे मैया, लवंग के गछियाए मैया, तोहरे सेवका, अंगना लगावे मैया, लवंग के गछियाए मैया, तोहरे सेवका, दुआरा लगावे निमिया गाछ मैया, तोहरे सेवका, दुआरा लगावे निमिया गाछ मैया, तोहरे सेवका। कथिए पटावे मैया, लवंग के गछियाए मैया, तो
पटावे मैया लवंग के गछियाए मैया तोहरे सेवका कथिए पटावे निमिया गाछे मैया तोहरे सेवका कथिए पटावे निमिया गाछ ए मैया तोहरे सेवका दूधवे पटावे मैया लवंग के गछियाए मैया तोहरे सेवका दूधवे पटावे मैया लवंग के गछियाए मैया तोहरे सेवका जलवे पटावे निमिया गाछ हे मैया तोहरे सेवका जलवे पटावे निमिया गाछ हे मैया तोहरे सेवका लवंग चढ़ावे मैया लवंग चढ़ावे मैया लवंग चढ़ावे मैया भरी भरी डलियाए मैया तोहरे सेवका लवंग चढ़ावे